चीज आप क्रोनोलॉजी समझिए ना, वीकेंड आ रहा है, तैयारी हो रही है, हाँ, माहौल बन रहा है। हाँ, माहौल बन रहा है, जंग शुरू होने वाली है, वीकेंड पे फिर खत्म हो जाएगी मंडे आते आते। डोनाल्ड ट्रंप से फिर से ये पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे लगता है युद्ध बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, बिकॉज आई डोंट थिंक दे कैन लास्ट एनी लॉन्गर। अब वो दे का मतलब वो खुद से कह रहे थे या ईरान से कह रहे थे, वो तो वही जाने, क्योंकि खबरें ये चल रही थी कि एम्यूनेशन उनके पास खत्म हो चुके हैं। पीट हेक्सेथ के साथ उनकी काफ़ी जो है कहा सुनी भी हुई, लेकिन कल फिर उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लंबा चौड़ा ट्रूथ लिख दिया कि भाई वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे उन पर पूरा भरोसा है वगैरह वगैरह। कल लेकिन तेल की कीमतों में उछाल इस वजह से आया कि ईरान और ओमान के बीच जो बातचीत चल रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए, उसका जो जॉइंट प्रस्ताव जो जिस पे चर्चा चल रही है, उसका जो ड्राफ्ट था वो मीडिया रिपोर्ट्स के पास सर्कुलेट हुआ है, सोर्सेज के हवाले से, ऑफिशियल नहीं है। पहले बता दूं, ये जो भी सारी खबरें हैं, ये सारी रिपोर्ट्स है, सारी बातें इस वक्त हवा में है, नथिंग इज ऑफिशियल। उस प्रस्ताव में ये लिखा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले यूएस और इजराइल के किसी भी जहाज को गुजरने नहीं दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि किसी ने भी इजराइल से रिलेटेड कोई इजराइल को सामान भिजवा रहा है या कोई भी ऐसा कर रहा है, उस जहाज को भी वहां से गुजरने दिया नहीं जाएगा। दूसरी बात कि किसी भी वेसल या कार्गो ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के खिलाफ अगर कोई कदम उठाया होगा हाल ही में या अतीत में, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उसे भी वहां से गुजरने नहीं दिया जाएगा। अब एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस मतलब ये सारे ईरान के जो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हिजबुल्लाह है, हमास है, इन सभी के खिलाफ अगर किसी ने कोई कदम उठाया तो उस जहाज को भी नहीं गुजरने दिया जाएगा। अगली बात यह है कि अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया तो उस पूरे कार्गो का जो जितना कॉस्ट है उसका 20% हिस्सा जो है जुर्माने के तौर पर देना होगा, ये प्रस्ताव में लिखा गया है। और एक सरकार होने के नाते ईरान की यह जिम्मेदारी है कि वो पर्शियन गल्फ में जहाज़ों की आवाजाही को मॉनिटर करे, उनकी रक्षा करे और उन्हें नेविगेट करने में मदद। अभी पैसा लेने की कोई बात नहीं, अभी पैसा लेने की कोई बात नहीं हुई है। यूएस तो मानेगा नहीं। दूसरी दोनों तरफ की बातें चल रही है। यूएस ने तो इस बात से इनकार कर दिया कि इजराइल अपने मूंछ के बाल गिरने, हमें इंपेडिमेंट्स नहीं चाहिए, जो है वो फ्री होना चाहिए, सारा मामला यही होना चाहिए। एमएस नाउ ये रिपोर्ट कह रही है कि ईरान के सरकारी ऑफिशियल को कोट करते हुए कि इस वक्त शिपिंग में कोई फीस या कोई टोल नहीं लिया जाएगा। सारा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आने वाला ट्रैफिक है वो ईरानियन वाटर्स में होगा और बाहर जाने वाला जो ट्रैफिक है वो ओमान के नज़दीक जो रास्ता है वहाँ से निकाला जाएगा। ये सरकारी अफसर का कहना था। और ये जो डील है उसका खाड़ी देशों ने भी समर्थन किया है और ये डील एक रास्ता बनेगी कि फिर से जो है एमओयू की तरफ बातचीत करने के लिए आगे कदम बढ़ाए जाए। एजेंसी है, हाँ, उनकी, हाँ, एमएस नाउ एजेंसी है, वहाँ की खबर, वहाँ की ये रिपोर्ट थी। तो इस वजह से जो है ये सारी फिर से जो अनसर्टेनिटी शुरू हो गई है, उसके बाद जो है तेल की कीमतों में उछाल देखने मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज सॉर्ट ऑफ ओपन। अब सॉर्ट ऑफ का क्या मतलब है, वो तो अब वही जाने। कल एक और खबर ये भी आई कि हाउथीज ने फिर से यमन में जो सऊदी की समर्थन से जो सरकार बनी है यमन की, उनकी जो फोर्सेस है वहाँ पर हमला किया और उनके जो टेलीग्राम पोस्ट में ये लिखा गया था कि कई सारे हंड्रेड्स ऑफ ट्रूप्स के मारे जाने की और घायल होने की जो है उन्होंने पुष्टि की है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट ये कह रही है कि 30 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। सरकारी ऑफिशियल्स के जरिए उन्होंने ये रिपोर्ट दायर की है, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया है, कोई कमेंट नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। ये तो युद्ध की बात रही, इस वजह से तेल की कीमतों में थोड़ा सा उछाल था और उसी वजह से कल डाउ जोन्स भी थोड़ा सा प्रेशर में था। 5 दिनों में 2500 पॉइंट चलने के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली कल देखने मिली। S&P 500 और नैस्डैक जो है वो फ्लैट लाइन के नीचे ही बंद हुए, वहाँ पर कोई बड़ा प्राइस एक्शन देखने नहीं मिला। कैंसस सिटी फेड के कई सारे अफसर अब फिर से ब्याज दरें बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो है प्रोबेबिलिटी सिर्फ 55% की आ गई है सितंबर के लिए। आज सबसे बड़ा ट्रिगर जॉब्स रिपोर्ट होगी। 83,000 के अनुमान लगाए जा रहे हैं, 83,000 नौकरियां जोड़े जाने की जुलाई के महीने में, और बेरोजगारी की दर जो है वो 4.2% पर स्टेबल बने रहने के अनुमान है। तो आज का सबसे बड़ा ट्रिगर तो ये होगा, अगर ये आंकड़ा 83,000 से ज़्यादा हुआ तो ये बाजार के लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी के जो आसार हैं वो फिर से बढ़ जाएंगे। अगर कम हुआ शायद बाजार से पॉजिटिवली। वो आप बताते थे जहाजों की आवाजाही वाला डेटा वो हो रहा है कि अभी तक ऑफिशियली केपलर ठंडा क्यों पड़ा हुआ है, केपलर की तरफ से आया नहीं। ले देंगे तो है तो 80 के आसपास ही, 80 के आसपास जहाज जा में आदत पड़ गई शायद, बाजार उसे रिस्क प्राइस नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। हाँ, चलिए फिर वीकेंड के लिए माहौल बना दिया है हॉर्मुज ने। अब देखते होता एक्चुअली क्या है और मंडे सुबह के लौट के आते हैं तो माहौल कैसा रहता है। थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया है क्योंकि 79 वाला क्रूड 83 प्लस पे आपको इस समय सुबह सुबह कामकाज करता हुआ नजर आएगा।